जय मसीह की। मैं आज आप लोग को ऐसे 5 बात बताने वाला हूँ जो अक्सर हम मसीह लोग अपने जीवन में यूज़ करते हैं, वो हमारे जीवन में यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसे 5 बात आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो आइए जानिए कि फर्स्ट जो बात है, ओ माय गॉड। हम अक्सर अपने जीवन में ओ माय गॉड बिना मतलब के इस परमेश्वर के नाम को यूज़ कर देते हैं। तो बाइबल निर्गमन की 20 के 7 में बताते हैं कि तू अपना परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना। तो हम अपने जीवन में यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना चाहिए। हम अपने जीवन में अपने मतलब के लिए यहोवा का नाम यूज़ नहीं करना चाहिए। तो प्रियो, दूसरी बात है गुड लक या बैड लक। अक्सर हम अपने जीवन में गुड लक या बैड लक कह देते हैं, बल्कि मसीह लोग के जीवन में ये गुड लक या बैड लक शब्द नहीं होते हैं, क्योंकि अक्सर लोग अपनी किस्मत पर भी कभी कभी भरोसा करते हैं। पर हम मसीह लोग या बैड लक को यूज़ करने के बदलत हम परमेश्वर आपकी कृपा करे या परमेश्वर आपको आशीष दे, ऐसा बोलना चाहिए। तो प्रियो, थर्ड में आता है प्रॉमिस करना। हम किसी वस्तु को या किसी चीज़ को या किसी को भी छू के हम अक्सर प्रॉमिस कर देते हैं। कभी कभी तो अपने मतलब के लिए परमेश्वर की भी शपथ कर देते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह का नाम और परमेश्वर का नाम लेकर भी कभी कभी हम शपथ कर लेते हैं। तो यीशु मसीह बाइबल में बताते हैं, मत्ती 5:34 में, तुम कभी शपथ नहीं करना, शपथ मत खाना। तुम्हारी हाँ का मतलब हाँ होना चाहिए, ना का मतलब ना होना चाहिए। इसलिए प्रियो, हम किसी के साथ प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। हाँ के बाद हाँ होना चाहिए, ना के बाद ना होना चाहिए। तो प्रियो, चौथा नंबर में आता है वल्गर वर्ड या गंदी बातें या खराब शब्द। हम अक्सर अपने जीवन में गंदी वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। याकूब पुस्तक 3:11 में ऐसा लिखा गया है कि एक श्रोता के मुंह से खरा जल या मीठा जल निकल सकता है। तो प्रियो, हम जिस मुंह से परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस मुंह से हम गंदी शब्द या वल्गर वर्ड यूज़ करते हैं। तो हम जिस मुंह से परमेश्वर का नाम लेते हैं, उस मुंह से गंदी वर्ड या वल्गर वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड आखिरी बात 5 नंबर में आता है कि आई विल प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए दुआ करूँगी या कर दूँगी। पर अक्सर हम भूल जाते हैं। अक्सर जब मसीह लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे से ये कह देते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूँगी या कर दूँगी, पर वो फिर भूल जाते हैं। तो हम उस इंसान का ऋणी हो जाते हैं व हम उस इंसान का कर्जदार हो जाते हैं। तो अगर आप उस इंसान के लिए दुआ करना व उस इंसान के लिए आप दुआ नहीं करना चाहते हैं क्या, तो हम अपने मुंह से आपके लिए दुआ करूंगी ऐसा बोलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, अब तक मुझे सुनने के लिए मैं आपकी धन्यवाद करता हूँ। अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो मुझे एंकरेज कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय मसीह।